अच्छे होंगे। आज हम आपको एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग के बारे में जो वैकेंसी निकली उसके बारे में आपको हम बताएंगे। इसमें जो वैकेंसी निकली उसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी निकला हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा 26 जुलाई से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट रखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 16 अगस्त रखा गया है। एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर मंथ में रखा गया है। जो करेक्शन के लिए जो डेट रखा गया एप्लीकेशन का 17 से 18 अगस्त तक रखा गया है। ये पोस्ट है ना ग्रुप बी लेवल के लिए है जाएगा। लेवल 6 तक पेमेंट किया जाएगा और 35,400 से लेकर 1,12,400 तक पेमेंट किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है ना, इसमें आपको 1 अगस्त 2023 तक रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फिर पोस्ट के बारे में बताएंगे, फिर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट क्या है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पोस्ट है। आपको ना डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का और किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 3 इयर्स का डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी एज है ना 30 इयर्स। पोस्ट है जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अब 3 इयर्स का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज ही आपको अप टू 30 इयर्स रखा गया। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का है। जूनियर इंजीनियर में सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए निकला। तो सिविल के लिए हम पहले बात करें तो इसमें आप डिप्लोमा किए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किए हैं तो आप इसमें एज है अप टू 32 इयर्स। डिप्लोमा किए हैं तो इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किए हैं तो अप टू 32 इयर्स एज लिमिट है। अब तो सेंट्रल वाटर कमीशन है जिसमें आपको पोस्ट के लिए निकला है सिविल और मैकेनिकल के लिए। तो पहले सिविल की हम बात करते हैं तो सिविल में आप बैचलर डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में। 30 इयर्स तक रखा गया एज लिमिट। मैकेनिकल में आप देखेंगे तो वही बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास या डिप्लोमा होना चाहिए। 30 इयर्स अप टू रखा गया। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन ब्रह्मपुत्रा बोर्ड सिविल पे निकला हुआ है पोस्ट। आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो अप टू 30 इयर्स लिमिट रखा गया है। फड़का बैरेज प्रोजेक्ट रखा गया है जिसमें आपको सिविल और मैकेनिकल के निकला है। डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी। आपको 30 इयर्स होना चाहिए एज लिमिट। मैकेनिकल के लिए सेम है, आपको डिप्लोमा होना चाहिए। आपको 30 इयर्स एज लिमिट रखा गया। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में जिसमें आप पोस्ट है सिविल के लिए डिग्री होना चाहिए आपको सिविल इंजीनियर की किसी यूनिवर्सिटी से या 3 इयर्स का आप डिप्लोमा किए तो साथ में आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है 30 इयर्स रखा गया। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए तो वही सेम चीज़ है, बस इसमें आपको इलेक्ट्रिकल में डिग्री होना चाहिए और मैकेनिकल में होना चाहिए। आपको अप टू 30 इयर्स रखा गया एज लिमिट। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे का सिविल एंड मैकेनिकल के पोस्ट के लिए निकला है तो सेम है, आपको सिविल वाले में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए। एज लिमिट सब 32 इयर्स तक एज लिमिट है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे तो इसमें तीनों पोस्ट के लिए निकला सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों पोस्ट के लिए निकला है और 30 इयर्स एज लिमिट है। कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो था उसमें आप जो सिविल के लिए जो पोस्ट निकला था इसमें एससी के लिए 65 सीट है, एसटी के लिए 32 सीट है, ओबीसी के लिए 116 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 43 सीट है, यूआर के लिए 175 सीट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में बस मेल कैंडिडेट के लिए आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में था तो सारे पोस्ट आप यहाँ पे दिए हुआ कैटेगरी वाइज। फिर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए सिविल के लिए जो निकला था तो कैटेगरी वाइज सारा पोस्ट दिया हुआ है। आपको मैं टेलीग्राम पे ये PDF डाल दूँगी, आप लोग देख लेना कैटेगरी वाइज कितनी सीटें, क्योंकि ऐसे मैं बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। इसमें अप्लाई कर सकते तो इंडिया, नेपाल और भूटान। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 इयर्स और SC ST को 5 इयर्स। अब
और हैंडीकैप को मिल जाता है 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। SC/ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स और हैंडीकैप को 10 ईयर्स दिया जाता है। फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा मंथली। SSC जो भी नोटिफिकेशन निकालते हैं उसका मात्र 100 रुपीज़ ही पे रहता है। करेक्शन का भी चार्ज लिया जा रहा है। आप मेकिंग करेक्शन करेंगे आपको 200 पे करना होगा। यदि आप मेकिंग करेक्शन करते हैं, रीसबमिशन करते हैं तो आपको 500 पे करना होगा। सेंटर हो गया, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश का सेंटर जहाँ होगा उसका कोड दिया हुआ है, ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है और ये बिहार उत्तर प्रदेश का ये स्टेट का है। ये एग्जामिनेशन कैसे होगा वो आपको हम बता देते हैं। पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा, फिर पेपर सेकेंड होगा। आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पेपर फर्स्ट के बारे में बताते हैं। 3 पेपर होगा आपको। फर्स्ट पेपर जनरल एंड रीजनिंग का रहेगा, फिर जनरल अवेयरनेस का रहेगा, फिर 50 नंबर का रहेगा, 50 मार्क्स रहेगा और आपको इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे। आप पेपर सेकेंड की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उस पोस्ट के लिए आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे आप इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए देते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए देते हैं तो आपको इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। यदि आप इलेक्ट्रिकल के लिए देते हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए दिया जाएगा। आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हो तो मैकेनिकल के लिए जाएगा। आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स के रहेंगे। आपको 2 आवर्स दिया जाएगा। दोनों पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और हिंदी इंग्लिश किसी में होगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगा यहाँ दिया हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड। 1/3 आपके मार्क्स कटेंगे। फर्स्ट में आपका पेपर का सिलेबस दिया हुआ है। टेलीग्राम में मैं PDF डाल दूँगी, बाकी आप को डिटेल में देखना तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोग को। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोग को वीडियो देखने के लिए।